हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है. Okay, so let us start cash flow statement. In any organization, the blood of the organization is cash. Like in human being, हमारा most important part is a blood. वैसे organization का blood is a cash flow. जब तक cash आता है तब तक organization जिंदा रहता है, survive करता है. Now, at the end of year, company prepares financial statement and presents before the owner and other stakeholders. नॉर्मली ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जो अभी 11th एंड 12th में वो जानते थे, वो था नंबर 1 ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. हियर नाउ इन एडिशन टू दैट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एंड अदर आइटम, और भी कुछ बातें होगी, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कंपल्सरी. सो हम जो सीखने जा रहे हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है और उसको अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है. हमारे FIBCom SYBCom में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखते हैं. Final CA TYBCom we will learn Ind AS. So right now what we're talking about is accounting standard 3, which requires the format of cash flow. समझने के लिए हम ये टॉपिक में क्या सीखने वाला है, how to prepare a cash flow which will be presented before the shareholder in the annual report. Okay, for all practical purpose, at least now आज के लेक्चर में समझने के लिए कैश फ्लो को एक कैश अकाउंट बोल देते हैं. आप भी लिखना स्टार्ट करो, कैश अकाउंट. कैश एंड व्हेन आई से कैश अकाउंट मतलब कैश बैंक अकाउंट. आप भी लिखना स्टार्ट करो. बैलेंस ब्रॉट डाउन. और बताइए बिजनेस में पैसे कहां कहां से आएंगे, फटाफट बोलते जाओ. पिक्चराइज द एसेट साइड. बिजनेस में पैसे कहां कहां से आएंगे, पैसे आ रहे हैं. सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, पैसे आ रहे एसेट साइड से. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. आप सोच सकते हैं लायबिलिटी साइड से पैसे कहां से आ सकता है, लायबिलिटी साइड से पैसे आ रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं. शेयर कैपिटल. हाँ, इश्यू ऑफ शेयर्स. लोन्स एंड एडवांसेस. एक काम करते हैं, लोन्स 1 मिनट ये जरा मिटा के थोड़ा और सिस्टमेटिकली लिखता हूँ. एक काम करता हूँ, यही बात लिखता हूँ बट थोड़ा जगह, आई नीड सम प्लेस. अरे यार, आई नीड सम प्लेस. थोड़ी जगह बना देता हूँ इसका मैं. आप पिक्चराइज करो तब तक पैसे धंधे में कहां कहां से आएंगे. ओके, लेट्स, आप भी लिखना लेकिन स्टार्ट करो. लेट्स से कैश बैंक अकाउंट. यू ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग. असेट लायबिलिटी दोनों मिक्सअप कर देंगे तो भी चलेगा मुझे. चलो एट रैंडम, एक असेट का एग्जांपल, एक लायबिलिटी का एग्जांपल. पैसे का, एक मिनट मैं लिख रहा हूँ, 1 मिनट. आप भी लिखना स्टार्ट करो. नॉर्मल कैश बैंक, आप भी लिखना स्टार्ट करो. हमको देखना है बिजनेस में पैसे कहां से आएंगे. मनी मनी मनी. ऑलराइट, सो देयर इज ओपनिंग बैलेंस. चलिए, और क्या लिखा था मैंने, किसी ने कोई लिखा है तो मुझे बोलिए, नहीं तो फिर अलग फिगर. लैंड बिल्डिंग लिखा था. सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग कितना लिखा था अमाउंट, नहीं याद है. याद नहीं है. ओके, आप लोग लिखना स्टार्ट करो. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्लीज स्टार्ट राइटिंग. ओके, इश्यू ऑफ शेयर्स. अब 2 और बाय निकाल देता हूँ. इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख. इश्यू ऑफ डिबेंचर 40,000. अभी इन्वेस्टमेंट किया था तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी है. ठीक है. और पेमेंट बताइए. पेमेंट, परचेज ऑफ creditors. Okay, I write that also. Purchase of plant and machinery. आप भी लिखना स्टार्ट करो. Paying off loan. Purchase of investment, repayment of loan. The dividend to shareholders. Okay, repayment of loan, dividend to shareholder, interest on investment, interest on loans,
और कुछ और बताइए। ऑफ कोर्स मेजर पैसा जो बिजनेस में आने वाला है वो है मनी फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। मनी फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन मतलब आप बता सकते हैं क्या? बिजनेस ऑपरेशंस मतलब हम लोग जो सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज करते हैं, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं वहां से। ऑलराइट, रिसीट साइड का टोटल बताइए मुझे। गिव मी द रिसीट साइड टोटल। इसको 60 कर देते हैं ना, 60 कर दिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 690 है क्या? चेक करो जरा रिसीट साइड टोटल, चेक करो रिसीट साइड टोटल कितना है। जस्ट टोटल। यस सर 690। 690। पेमेंट साइड देखते हैं, मशीनरी 270 कर देता हूं। पेमेंट साइड टोटल बताइए। redemption of debenture 1 lakh, डिविडेंड टू शेयरहोल्डर 120। अब चेक करते हैं पेमेंट साइड टोटल। 270, इन्वेस्टमेंट 10,000, 150, 120, 550 हो गया क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैलेंस। अब चेक कर लो जरा पेमेंट साइड का टोटल। ऑलराइट, चला पेमेंट साइड का टोटल चेक कर लो। ओके, अब सुनना, अब हम लोग बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की फॉर्मेट की। पहले बात कर रहा हूं, सबसे पहला हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, मैं सिर्फ फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, वो वर्टिकल फॉर्म में होगा। दैट इज अ पहले पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यू टू अंडरस्टैंड कि माय कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इन द वर्टिकल फॉर्मेट। सो आई एम हैविंग 2 कॉलम, इनर कॉलम। पहला तो आपने ये लिख दिया है ना, कैश, ये लिख दिया। प्लीज राइट डाउन ना इफ यू हैव नॉट रिटन। Once it is copied, write the word C. C माने copied, हाँ? Please write fast. कॉपी कर दिया तो C वर्ड लिखना। ओ, मैक्सिमम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब आगे चलता हूं। हमारा जो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसका जो फॉर्मेट है, पहला तो वो समझ के रखो कि ये वर्टिकल फॉर्म में है, ठीक है। एंड वी हैव ए 2 कॉलम, वन इज इनर कॉलम एंड वन इज आउटर कॉलम। इनर एंड आउटर 2 कॉलम में है, ओके। सो नंबर ऑफ लाइन समझ लो ना आप, 15 लाइन समझ लो समझने के लिए। ये फॉर्मेट ड्रॉ करता हूं मैं। उप कंपनी का नाम होगा एक्स लिमिटेड। आप भी लिखना स्टार्ट करो। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फॉर द ईयर एंडेड से, जो भी ईयर एंडिंग है, जो भी हमारा ईयर एंडिंग है, ओके। फॉर द ईयर एंडेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड से 31 मार्च 2020। इट्स इन इनर एंड आउटर कॉलम है, ठीक है। सो वी हैव particulars, we have rupees, ओके। ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट होगा ना। क्योंकि हमारा ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो वर्टिकल में है, सिंगल कॉलम, इनर आउटर नहीं। वैसे कॉलम अमाउंट के लिए सिंगल है, तो हम क्या करते हैं, जो पैसा आ रहा है रिसीट उसे पॉजिटिव वर्ड लिखते हैं, एंड जो पैसा जा रहा है उसे नेगेटिव लिखते हैं। नेगेटिव है तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं, और पॉजिटिव है तो हम लोग
प्लस साइन नहीं लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया, बिकॉज वी आर गोइंग टू राइट द कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कैश अकाउंट ही समझो ना, यही कैश अकाउंट को मैं वर्टिकल फॉर्म में करने वाला हूँ, यही कैश अकाउंट को मैं वर्टिकल फॉर्म में लिखने वाला हूँ। सो रिसीट एंड पेमेंट दोनों एक ही कॉलम में लिखने वाला हूँ, क्योंकि मैं रिसीट एंड पेमेंट दोनों एक ही कॉलम में लिखने वाला हूँ, तो रिसीट को मैं पॉजिटिव के फॉर्म में लिखने वाला हूँ और पेमेंट को हम नेगेटिव फॉर्म में लिखने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, अब जितना भी रिसीट पेमेंट है इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करने वाला हूं, 3 ब्रॉड हेडिंग देने वाला हूं। कौन सा 3 ब्रॉड हेडिंग देने वाला हूं? तो आप भी लिखना स्टार्ट करो। विच आर द 3 ब्रॉड हेड? सुनना इधर। नंबर 1, आप भी लिखना स्टार्ट करो, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं 3 ब्रॉड हेडिंग देने वाला हूं फॉर सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन के लिए। यहां आप 2 लाइन छोड़ दो, चलेगा मेरे लिए। फिर होगा कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, और मैं एक हेडिंग दे रहा हूं, तो 6 लाइन छोड़ दो चलो समझने के लिए, और एक हेडिंग दे रहा हूं, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखो मैं कैश अकाउंट ही बना रहा हूं, बट थोड़ा अलग फॉर्मेट में, विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से कैश फ्लो रिसीट पेमेंट है या नहीं है। द वर्ड कैश फ्लो मीन्स रिसीट पेमेंट। पहले का जो मेरा कैश अकाउंट था, पहले का जो कैश अकाउंट था वो मिक्सचर था, ऑल द रिसिप्ट ऑफ ऑल द टाइप का हमने ग्रुपिंग नहीं किया था। पेमेंट के लिए भी ऑल द पेमेंट ऑफ ऑल द टाइप मैंने ग्रुपिंग नहीं किया था। अब मैं क्या करता हूं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, मैं मेरा कैश फ्लो जिसको रिसीट एंड पेमेंट बोलते हैं उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करता हूं बेस्ड ऑन माय नेचर ऑफ एक्टिविटी। हमारी नेचर ऑफ एक्टिविटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड किया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब मेरा मेन बिजनेस क्या है, परचेज, सेल्स एंड सो ऑन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, अब मेरी बात सुनना, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आज भी एक बार और बताता हूं। सपोज ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है, मैं लास्ट टाइम भी बताया था। ये असेट्स है हमारा, ये लायबिलिटीज है, ये फिक्स असेट्स है। फिक्स असेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह, बराबर है, उससे हम फिक्स असेट बोलते हैं। करंट असेट्स किसको बोलते हैं? जो हम लोग लास्टली कैश में कन्वर्ट करते हैं, कैश, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, कैश, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स, बीआर, जो असेट 1 ईयर में अल्टीमेटली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। कैश, रॉ मटेरियल, जो समझने के लिए इसे करंट असेट बोलते हैं। कैश, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स, वो हमें बीआर देगा, वापस कैश आ जाएगा। ये साइकिल जो है वो करंट असेट्स है, कैश, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स, बीआर। इवन प्रीपेड एक्सपेंस एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस को करंट असेट्स बोलते हैं। इवन प्रीपेड एक्सपेंस एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस करंट असेट्स बोलते हैं। पता है ना फिक्स असेट्स किसको बोलते हैं? जो हम यूज करने के लिए बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड सो ऑन। अब सुनना, अब ये जो मेरा असेट है, असेट साइड देखिए, करंट असेट्स नहीं। अब फिक्स असेट्स देखिए, फिक्स असेट्स का जो भी रिसीट एंड पेमेंट है ना, फिक्स असेट्स का जो भी रिसीट एंड पेमेंट, आई रिपीट, मेरा फिक्स असेट्स का जो भी रिसीट एंड पेमेंट है वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डिवाइड करने वाला है। मैं वापस रिपीट करता हूं, फिक्स असेट्स का जो भी रिसीट एंड पेमेंट है वो हम इन्वेस्टिंग हेडिंग के अंदर डिवाइड करने वाला है। आप बता सकता है फिक्स असेट्स का रिसीट पेमेंट क्या हो सकता है? फिक्स असेट्स का रिसीट पेमेंट क्या हो सकता है? बताइए, फिक्स असेट्स की रिसीट कब आ सकती है? फिक्स असेट्स की रिसीट, सेल ऑफ फिक्स असेट, Sale of plant and machinery. सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ मशीनरी, वो सब फिक्स असेट का रिसीट पेमेंट है। जो भी मेरी फिक्स असेट की रिसीट पेमेंट है, आई रिपीट,
जितनी भी मेरी फिक्स असेट के रिसीट पेमेंट है उसको यदि एक नाम देना है तो मैं उसको ग्रुपिंग के लिए नाम देगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। रिसीट होगा सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, सेल ऑफ प्लांट मशीन, सेल ऑफ फर्नीचर एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेस होगा परचेस ऑफ लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट। नॉट ओनली दैट, इन्वेस्टमेंट जो करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस, उसके ऊपर जो इनकम मिलती है ना वो भी इधर ही बताएंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किस प्रकार का रिसीट पेमेंट मुझे बताना है। आई रिपीट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मुझे किस प्रकार का रिसीट एंड पेमेंट बताना है। आंसर, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग मशीनरी, परचेस ऑफ लैंड बिल्डिंग मशीनरी, इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन। और इन्वेस्टमेंट की जो इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट की इनकम, वो भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बताने वाले हैं। ओवर। अब चलते हैं लायबिलिटी साइड। पता है लायबिलिटी साइड का ग्रुपिंग क्या होता है। लायबिलिटी साइड में हम किस प्रकार के ट्रांजेक्शन लिखते हैं। एक होता है शेयर होल्डर्स फंड, मतलब शेयर कैपिटल, ओनर्स फंड। एक होता है लोन फंड जिसको बोरोड फंड बोलते हैं, और एक होता है करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर वगैरह। मनी पेएबल इन 1 ईयर को करंट लायबिलिटी बोलते हैं। मनी पेएबल इन 1 ईयर, जैसे रॉ मटेरियल के लिए सप्लायर को पैसे देना होता है, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस। मनी पेएबल इन 1 ईयर को करंट लायबिलिटी बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये लायबिलिटी साइड में जो शेयर होल्डर्स फंड है एंड लायबिलिटी साइड में जो लोन फंड है, उसका जो रिसीट एंड पेमेंट है उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ग्रुपिंग करने वाले हैं। ये पहला पॉइंट समझ के रखिए। सो शेयर होल्डर्स फंड एंड लोन फंड से जो भी रिसीट पेमेंट है उसका ग्रुपिंग हम प्रेजेंटेशन में फाइनेंसिंग के साथ करने वाले हैं। क्लियर। आई रिपीट, जैसे कि पैसे धंधे में कहां से आएंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, लोन टेकन, पैसे कहां जाएंगे, रिडेम्पशन ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, लोन रीपेड। अच्छा, ये जो शेयर कैपिटल होता है उसकी सर्विसिंग कॉस्ट भी तो लगती है अंडर द नेम डिविडेंड, और जो बोरोइंग है, जो लोन लिया है, उसकी भी तो इंटरेस्ट कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट लगती है। तो ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ग्रुपिंग किसके बारे में करेंगे, शेयर होल्डर्स फंड, लोन फंड और उसकी सर्विस कॉस्ट। शेयर होल्डर फंड एंड लोन फंड की सर्विस कॉस्ट को डिविडेंड बोलते हैं और लोन फंड की सर्विस कॉस्ट को इंटरेस्ट बोलते हैं। तो वो सब हम लोन फंड में, ये सब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में करेंगे। और जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है वो सब की सब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखने वाले हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर। तो सुनिए, अभी मैंने अभी आपको कैसे ग्रुपिंग समझाया है, मैंने अभी आपको ग्रुपिंग कैसे समझाया है, मुझे बताओ। बताओ कौन बता रहा है प्रेजेंट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप क्या लिखने वाले हैं, जल्दी से बताओ। रिसीट पेमेंट, किसका रिसीट पेमेंट लिखने वाले हैं, सेल ऑफ Fixed asset. फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट, अदर देन करंट असेट। और फाइनेंसिंग में शेयर होल्डर फंड और लोन फंड से रिलेटेड और उसकी सर्विस कॉस्ट, और शेयर होल्डर्स फंड, लोन फंड और उसकी सर्विस कॉस्ट। शेयर होल्डर्स फंड की सर्विस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, डिविडेंड एंड लोन फंड की सर्विस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ओके, ठीक है। विद दिस बैकग्राउंड, और बताइए ऑपरेटिंग में क्या आएगा, नेगेटिव वे से, ऑपोजिट वे से। ऑपरेटिंग में क्या आएगा, ऑपरेटिंग में क्या आएगा जो इन्वेस्टिंग में नहीं है, फाइनेंसिंग में नहीं है, वो सब ऑपरेटिंग में आएगा। अभी आप लोग मेरे साथ सम स्टार्ट करो। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सेकंड लाइन से। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बाद में बताता हूँ। सबसे पहले सेल ऑफ बिल्डिंग, सोच के आंसर दो, कहाँ आएगा सेल ऑफ बिल्डिंग, कहाँ आएगा, सोच के आंसर दो। Investing. आप लोग भी मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो, सब कुछ ईमेल कॉलम में। आप लोग भी मेरे साथ स्टार्ट करो, सेल ऑफ बिल्डिंग। यू ऑल्सो स्टार्ट विथ मी, आप भी मेरे साथ स्टार्ट करो। सबसे पहला सेल ऑफ बिल्डिंग, सब कुछ ईमेल कॉलम में लिखेंगे। द अमाउंट इज 40,000। आप लोग भी लिखना स्टार्ट करो, सेल ऑफ बिल्डिंग 40,000, सेल ऑफ बिल्डिंग 40,000। आप लोग भी लिखना स्टार्ट। बोलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। मैं यही कैश, सुनिए मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, ये जो नॉर्मल कैश अकाउंट है उसको रीफॉर्मेट कर रहा हूं। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग इट एनीथिंग एल्स,
बोलिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखो? Sir, investing. ओके, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब पैसा आता है तो हम प्लस लिखते हैं, प्लस साइन नहीं लिखते, कुछ नहीं लिखा नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोलो उसके बाद क्या है? So sale of investment should come in financing activity, नो, no? फाइनेंसिंग में सिर्फ लायबिलिटी आती है। आप चेक करिए, फाइनेंसिंग में ओनली शेयरहोल्डर्स फंड एंड लोन फंड, बिजनेस को जो फाइनेंस करते हैं, एक्सटर्नल मनी, एंड वो जो पैसा आता है उसका जो यूज होता है, यूज ऑफ मनी, उसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं, यूज ऑफ मनी। ठीक है, सो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। Sale of current assets would also come as investing activity. नहीं, हम करंट एसेट के बारे में बाद में बात करते हैं। करंट एसेट इज बिल्ट अप ऑफ व्हाट? टेल मी। करंट एसेट का फॉर्मेट डायग्राम देखो, इट इज बिल्ट अप ऑफ व्हाट? Beer, debtors, cash. रेव मटेरियल, पता है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर मेन बिजनेस ऑपरेशन। Yes, sir. तो इसके Yes, लिए वो sir. ऑपरेटिंग में आता है। और Operating ऑपरेटिंग में में किस है। तरीके से आएगा, व्हाट वे इट विल कम, मैंने समझाया नहीं है, मैंने आपको ऑपरेटिंग बिल्कुल समझाया नहीं है। सो करंट एसेट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है, बट आई एम नॉट एक्सप्लेन कैसे आएगा। चलिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के आगे जाओ। अभी मैंने आपको खाली फिक्स एसेट्स एंड शेयरहोल्डर्स फंड, लोन फंड बताया। फिक्स एसेट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट भी ले लेने वाले हैं फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। करंट एसेट छोड़ के सब, बोलिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। नेक्स्ट बताओ, इश्यू ऑफ शेयर्स कहाँ लिखो? बोलो Financing लायबिलिटी activity. साइड। आप भी लिखो इश्यू ऑफ शेयर्स। $2 लाख। यस, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट इन दैट ट्रेडिशनल सेंस में फिक्स एसेट नहीं है, बट जो करंट एसेट नहीं है वो सबको मैं फिक्स एसेट्स में डालता हूं। इफ इट इज अ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, उसका नाम है मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, तो वो करंट एसेट में आता है। बट नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं। सो एनीथिंग लॉन्ग टर्म है तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, एनीथिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। आगे बोलो, इश्यू ऑफ शेयर्स आ गया, फाइनेंसिंग। नेक्स्ट बताओ, Sir, issue of Issue of redemption. debenture. इश्यू ऑफ डिबेंचर कहाँ लिखूं? Sir, financing. The financing. आप भी लिखो 40,000। 40,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 60,000। आप लिख के बताओ, ओरली मत बोलो, आप लिख के चैट में बताओ। चैट में लिख के बताओ, इश्यू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट चैट में लिख के बताओ। खुशी कोठारी का सही जवाब है, प्रत्युष का सही जवाब है। आकृति को आंसर चेंज करना होगा। अदिति राइट है, अदिति जैन इज राइट, अपर राइट है, मैक्सिमम लोग राइट है। देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। क्यों? हमने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है ना, उसकी सर्विस कॉस्ट हमको मिली है, इट्स अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आगे, मनी फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, सोच के बोलो कहां आएगा? Sir, operating. हाँ, Operating activity. फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस। सब कुछ इनर कॉलम में पहले लिखते जा रहे हैं, बाद में सब आउटर कॉलम में लिख देंगे। आगे, अब पेमेंट। पेमेंट भी मुझे उसी कॉलम में लिखना है, मगर क्योंकि पेमेंट भी मैं उसी कॉलम में लिखने वाला हूं, एज ए नेगेटिव लिखेगा। बोलो, परचेज ऑफ मशीनरी, सोच के Sir, आंसर दो। investing. हाँ, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मगर सेम कॉलम में है तो मैं माइनस करेगा। ये जो फॉर्मेट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बताइए। Investing. यस, Sir,
या बट अगर अपन शेयर्स परचेज करेंगे तो वो किधर आएगा? वही शेयर्स इज हियर ओनली, वी आर बाइंग शेयर्स, इन्वेस्टमेंट ओनली। हम इन्वेस्टमेंट दो ही जगह पर तो करते हैं, दो तीन जगह पर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। हमारी कंपनी का शेयर्स नहीं होता है, दूसरी कंपनी का शेयर्स होता है, वी कैन बाय आवर कंपनी का शेयर्स। यस। सो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसी को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो वी हैव परचेज शेयर्स, वी हैव परचेज डिबेंचर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बट माइनस, क्योंकि सेम कॉलम में है, ऑल रिसीट पेमेंट इज इन द सेम कॉलम, तो डिस्टिंग्विश वन विथ अनदर, वी राइट प्लस माइनस। आगे बोलिए। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन बताइए सोच के। फाइनेंसिंग, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, क्योंकि मैं पेमेंट में लिख रहा हूं आई राइट माइनस। मैं कुछ नहीं करता हूं, जो हमारा कैश अकाउंट है उसको रीड्राफ्ट करता हूं, दैट इज इट। मैं सिर्फ कैश अकाउंट को रीड्राफ्ट करता हूं, मगर क्योंकि मैं वर्टिकल फॉर्म में कर रहा हूं, पॉजिटिव है तो रिसीट है, नेगेटिव है तो माइनस है। तीन पार्ट में डिवाइड किया है हमारा बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्टिविटी। फाइनेंसिंग मींस धंधे को कौन फाइनेंस करता है, कौन फाइनेंस करेगा धंधे को, या तो शेयर होल्डर करेंगे या तो लोन फंड करेंगे। आगे, सो रीपेमेंट ऑफ लोन। डिविडेंड, सोच के आंसर देना, कहाँ आएगा? डिविडेंड पेमेंट, फाइनेंसिंग अकाउंट। यस। डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड इज अ सर्विस कॉस्ट टू द शेयर होल्डर्स फंड। डिविडेंड इज अ सर्विस कॉस्ट टू द शेयर होल्डर फंड, जैसे इंटरेस्ट इज अ सर्विस कॉस्ट टू बोरोड फंड। ओके, आगे बताइए। नेक्स्ट क्या है डिविडेंड के बाद? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन होता क्या है? सर्विस कॉस्ट टू द लोन फंड। लोन फंड, Financing. यस, माइनस, क्योंकि पेमेंट है इसके लिए माइनस लिखता हूं। आगे बताओ। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, पेमेंट माइनस 1 लाख, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, पेमेंट माइनस 1 लाख। अभी भी पूरा कैश अकाउंट में दो ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, कौन से दो? बैलेंस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, यस, वो दो पेंडिंग है, मैं लिखेगा। बट उनको लिखने के पहले तीन ब्रॉड हेड का सिंगल फिगर बाहर ले लो, तीन ब्रॉड हेड का सिंगल फिगर बाहर ले लो, वो फाइनल आउटकम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तीन ब्रॉड हेड का सिंगल फिगर बाहर ले लो। सो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सिंगल फिगर 2 लाख है। और ये बताइए, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सिंगल फिगर? सर नेगेटिव 1,40,000। वापस चेक करो। सर नेगेटिव 80,000। नेगेटिव 80,000, नेगेटिव 80,000, नेगेटिव 80,000। फाइनेंसिंग का बताइए, सिंगल फिगर। सर पॉजिटिव 30,000 कि नेगेटिव 30? नेगेटिव 30,000, नेगेटिव 30,000, नेगेटिव 30,000। ठीक है, पता है ये तीनों सिंगल फिगर का इंटरप्रिटेशन क्या है? सिंगल फिगर का आंसर मनी मनी मनी, कैश, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। नहीं रुकिए, मैं एक एक सिंगल फिगर का इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। ये तीनों सिंगल फिगर है ना, 2 लाख, -80, -30 का इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। मनी मनी मनी, परम सत्य, कैश। बिजनेस ने 2 लाख जनरेट किया। सपोज मेरा कोचिंग क्लास है, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैंने 10 लाख का फीस कलेक्ट किया है, 8 लाख का सैलरी सब दिया है, 2 लाख कैश बचाया है। लेट्स से सिंपल अंडरस्टैंडिंग, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जा रहा हूं। सो मनी मनी मनी, मैंने बिजनेस में 2 लाख जनरेट किया था। अच्छा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिविटी का मतलब क्या है?
तो आंसर वेरी सिंपल है, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग मशीन इन्वेस्टमेंट एंड परचेस ऑफ लैंड बिल्डिंग मशीन इन्वेस्टमेंट। वहाँ फाइनल आंसर 80 है, मतलब हमारा 80,000 रुपीज बिजनेस की बाहर गया है, नेट फिगर बिजनेस की बाहर गया है, 80,000 धंधे की बाहर चला गया है। ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी -30 मतलब क्या, हमने शेयर इश्यू किया है, शेयर रिडीम किया है, लोन लिया है, लोन दिया है, इंटरेस्ट पे किया एंड सो ऑन, तो मेरा नेट 30 धंधे की बाहर गया है। ठीक है, अब ये तीनों का टोटल करते हैं, ये तीन सिंगल फिगर का टोटल बताइए। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जो भी आता है। So 90,000. हाँ, उसको बोलते हैं नेट कैश एंड कैश इक्वलेंट। कैश एंड कैश इक्वलेंट एक कंबाइंड वर्ड है फ्रॉम बिजनेस। नेगेटिव है तो यूज्ड इन बिजनेस लिखते हैं, नेट कैश एंड कैश इक्वलेंट। अब अभी भी हमारा कौन सा 2 फिगर पेंडिंग है, अभी भी हमारा ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस एंड तो क्लोजिंग अब इसमें बैलेंस। हम लोग ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, वो 50 है, एंड हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट, कैश एंड कैश इक्वलेंट अब भी लिख डालो इतना, ये इट शुड टैली, आपका ये टैली होना चाहिए। मतलब मेरा ओपनिंग 50 था, नेट कैश जनरेट हुआ है बिजनेस में 90, नेट है तीनों एक्टिविटी मिलाकर, सो एंडिंग में मेरा क्लोजिंग 140 हुआ है। सो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट था। अब मैंने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो थोड़ा बहुत बता दिया है, बट ऑपरेटिंग के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया है। मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बिल्कुल नहीं बताया है। मैंने ऑपरेटिंग के बारे में बिल्कुल नहीं बताया है। आप चाहे तो ये डायग्राम भी एक बार बैलेंस शीट वाला चाहे तो वापस बना सकते हैं जो मैंने बनाया है, और इधर लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो वापस भी बना सकते हैं कि इवन प्रीपेड एक्सपेंस एंड शॉर्ट टर्म लोन्स, short term advances are current asset. Even prepaid expense and short term loans and advances are current assets. Even prepaid expense and short term loans and advances are current asset. ठीक है, अब वापस से बताइए एक बार, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या प्लस माइनस आने वाला है, कौन सा कैश फ्लो आने वाला है, जल्दी से बता दीजिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में Sale and purchase of sale of land building fixed plant asset machinery and furniture investment. investment and purchase of plant building machinery investment, of course interest on investment Interest क्या है? on investment. फाइनेंसिंग में बताइए। The issue of shares and debentures, the redemption of shares and यस, debentures. शेयर होल्डर्स फंड एंड लोन फंड का रिसीट पेमेंट आएगा, और उसकी सर्विस कॉस्ट, डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। एंड ऑपरेटिंग में क्या आएगा अदर देन फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग? अदर देन ओके, अच्छा, बेसिक ब्रॉड हेडिंग क्या होगा, फॉर्मेट हमारा सबसे टॉप हेडिंग, फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, कैश फ्लोज फ्रॉम, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, Cash flow from फाइनेंसिंग फाइनेंस। एक्टिविटी। वो तीनों का टोटल सिंगल कॉलम में बाहर लेके लिखेंगे नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। वो पॉजिटिव 90 हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसमें क्या ऐड कर देते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। राइट, तो ओपनिंग क्या कैश मिलेगा? एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस। ओके, वेरी गुड। अब चलो, अब हम ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको सुनते। ओके, सपोज मैंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश सेल्स 2 लाख लेस
cash purchase. 3 lakh. Wages paid 1 lakh. Advertisement expense paid another 1 lakh. Salary and other office expense. Salary and other office expense कितना 2 लाख लिख दूं. Depreciation 1 lakh. एक्चुअली रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं होता है, बट मैं ऐसे ही टेम्पररी ये लिखता हूं. यहाँ तो 1 मिनट, चलो मैं दूसरा ट्रांजेक्शन देता हूं. गुडविल रिटर्न ऑफ 50,000. और मुझे नेट प्रॉफिट करना है, कितना हो गया एक्सपेंस 3 4 5 7 8 850. क्या राइट है क्या? ये देख लो, टोटल राइट है. Yes, sir. ओह वेरी गुड. थोड़ा फिगर बढ़ा दे हम लोग. डेप्रिसिएशन 2 लाख कर देते हैं ना, इसको 1 लाख कर देते हैं. ठीक है. और प्रॉफिट जो है, एक काम करते हैं ना, थोड़ा बिजनेस में प्रॉफिट भी बढ़ा ही देते हैं ना हम लोग. प्रॉफिट कर देते हैं. अरे यार प्रॉफिट तो कितना प्रॉफिट बढ़ा दिया मैंने? कौन सा एक्सपेंस कम कर दूं? सर 2 लाख कम करना पड़ेगा. ओके, तो इधर से कर देते हैं, कैश परचेज से 2 लाख कम कर देते हैं ना. अपना ही तो बिजनेस है. ओके, अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अच्छी तरह से समझना. मैंने कैश सेल्स किया है 10 लाख. Then there is a cash purchase, wages paid, advertisement, salary and other office expense, depreciation, goodwill written off. कोई आप जर्नल एंट्री बता सकते हैं क्या गुडविल राइट ऑफ की? जर्नल एंट्री P&L टू गुडविल, P&L टू गुडविल रिटर्न ऑफ एंड नेट प्रॉफिट. ठीक है. अब मेरी बात सुनना. मैंने जो बिजनेस शुरू किया था ना, लोन लेके किया था. लोन मैंने 5 लाख की लोन लिया था, और जो मनी लेंडर से लोन लिया है उसने गुंडा भेजना स्टार्ट कर दिया है कि हमारा पैसा वापस लाओ वरना धंधा बंद कर देंगे. एवरीडे आता है 5 लाख की वसूली करने के लिए. अब मेरा क्वेश्चन ये है, एंड ऑफ द ईयर मेरे जेब में कैश कितना है? ये मेरा क्वेश्चन है. मैं क्यों ये जानना चाहता हूं. सपोज मेरे पास 5 लाख रुपीस कैश है ना, तो मैं उसके सर के ऊपर मार के आ जाएगा, रख तेरा 5 लाख, तो मैं दादागिरी मारेगा उसके पर. बट यदि मेरे पास 5 लाख कैश इन हैंड मेरे जेब में नहीं है, तो श्योरली मेरे को उसका पैर पकड़ना पड़ेगा. सो माय क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन टू यू इज, हमारे जेब में मनी 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 कैश कितना है? बोलना नहीं, आपको चैट में लिख के बताओ. मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया. मेरे जेब में मनी 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 कितना है? माय क्वेश्चन इज ओवर, टेल मी दैट. आई रिपीट, मैंने ये बिजनेस 5 लाख का लोन लेके किया था, हाँ, उस वक्त 1 साल पहले, और वो गुंडा भेज रहा है, बोलता मेरा 5 लाख वापस लाओ, गिव मी माय मनी बैक. यदि मेरे पास 5 लाख रुपीस है तो मुझे चिंता नहीं है. ओके. सो अभी ये 5 लाख वो सब भूल जाओ वर्ड. मेरा क्वेश्चन अभी सिंपल क्वेश्चन है, मेरे जेब में मनी 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 कितना है वो बताओ. मेरे जेब में मनी 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 कितना है राइट नाउ? मनी मनी मनी, फॉरगेट दैट 5 लाख का लोन फिगर, वो फिगर भूल जाना. 5 लाख का लोन नहीं चाहिए मुझे. अभी मेरे पास फिलहाल मनी 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 कितना है वो मेरा क्वेश्चन है. 5 लाख वर्ड भूल जाओ. मेरी जेब में आप लिख के बताओ. ओ, आंसर आना स्टार्ट हो गया है. आंसर आना स्टार्ट हो गया है. थोड़े लोग ने बोला है 350, एक स्टूडेंट ने बोला है 6 लाख. और कोई आंसर है? टोटल
830 आंसर ही आए क्या? X1 ने 850 भी बता दिया है। मनी मनी मनी। 5 लाख का लोन भूल जाना, दैट फॉरगेट इट। जो भी है ग्रीन कलर का फिगर वो देख के बताना है। हमारे नागालैंड जो यहाँ से बहुत लंबा है, उन्होंने 350 बताया है। मनसरन ने 850 बताया। मनसरन, आप कौन से स्टेट से है? झारखंड स्टेट सर। क्या? झारखंड स्टेट। अच्छा, आप बता सकते हैं 850 कैसे आया? सर since balance is 3,50,000 and I took the loan of 5 lakh, so नहीं, लोन भूल जाना है, मैंने पहले ही बोला है लोन भूल जाओ। फॉरगेट द लोन वर्ड। ये जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है वही आंसर दो। लोन भूल जाओ, लोन लोन भूल जाओ, प्लीज फॉरगेट द लोन। ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस है उसी में से आंसर दो। 3,50,000। अदिति, आपको आंसर चेंज करना है? Yes sir। अदिति Yes जय। sir, if we are not considering that loan, लोन then भूल it जाओ, would लोन भूल जाओ, प्लीज so फॉरगेट द then it लोन। would be 3,50,000. ओके, सो आपका आंसर 350 है। मैक्सिमम आंसर मुझे 350 मिला है, मैक्सिमम। आपको मेरा क्वेश्चन पता था क्या था? ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस देख के आपको क्या बताना था? ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस देख के आपको क्या बताना था? क्वेश्चन क्या था? Cash in hand. मनी मनी मनी, कैश कितना है पता है ना? गांधी बापू वाली नोट कितनी है? Yes, sir. Yes, sir. एंड मुझे मेरे स्क्रीन पर जो आंसर दिख रहा है वो एक आदर्श मोरे का आंसर राइट है, और वो एक ही आंसर राइट दिख रहा है। बाकी जितने भी आंसर एटलीस्ट दिख रहे हैं, पूरी दुनिया के आंसर जो दिख रहे हैं, जैसे कि हिमांशी, प्रत्युष, मनशरण, अदिति जैन, मोहित, आयुषी, खुशी, तनुज, सेंट्रिंगला, वो सब 350 दिख रहा है। क्या आपको 350 वाले को अपना आंसर बदली करना है? मैं खुद बोलता हूँ वो गलत है, खाली आपको हिंट दे रहा हूँ कि आपको आंसर बदली करना है। आई रिपीट, आपको जो आंसर देना है खाली स्क्रीन देख के देखना है, ग्रीन वाले फिगर देख के देना है। मेरा क्वेश्चन है कैश इन हैंड कितना है। क्या एनी ऑफ यू वुड लाइक टू चेंज द आंसर? नहीं? यस, आदर्श बता दो 6 लाख कैसे है? तुम्हारा आंसर राइट है? आपका रॉन्ग हो गया, नथिंग टू वरी। आदर्श सर आदर्श मारू ने भी 6 लाख ही लिखा था पहले। दो, अच्छा दो आदर्श है क्या? या दोनों, sir. एक आदर्श मारू ने भी 6 लाख लिखा है, और कोई आदर्श ने 6 लाख लिखा है क्या? आदर्श मोरे और मारू दो ऐसे दोनों ने 6 लाख लिखा। तो दोनों राइट है। अच्छा, आदर्श नाम में की कुछ जादू है। प्रत्युष ने आंसर चेंज कर दिया, 6 लाख पर आ गया। आयुषी का छोटा मोटा टोटलिंग मिस्टेक लगता है। खुशी ने आंसर 6 लाख कर दिया। अच्छा खुशी बताओ 6 लाख कैसे? Sir, because in case of depreciation and goodwill written off, the cash is not going. बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोलते हैं कि Yes, डेप्रिसिएशन it is a cashless transaction. यस गुडविल डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ तो एक बुक कीपिंग एंट्री है, वो मनी नहीं जाता है बिजनेस के बाद, एंड गुडविल रिटर्न ऑफ में भी मनी नहीं जाने वाला है। बिल्कुल सही। तो देखो मेरे पास कैश इन हैंड कितना है, मैं दो मेथड से निकाल सकता हूं। मेरे पास कैश, वैसे 6 लाख राइट आंसर है। कितने लोग को समझ में आया 6 लाख राइट आंसर है? वो वाई वर्ड लिखो। ओ सेंट्रिनला एक्सचेंज, अदिति जैन एक्सचेंज, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, दे अंडरस्टूड इट। तनुज, सब लोग को ज्यादा करके समझ में आ गया है। 6, मोहित, एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड इट। यस, अब चेक करते हैं। देखो मैं दो तरीके से निकालता हूं 6 लाख कैसे है। एक तो मेरा कैश सेल्स है, बताओ मेरा कैश सेल्स कितना है? 10 लाख, ठीक है। उसमें से मेरा कैश परचेस माइनस करता हूं 1 लाख। मैं वेजिस पेड माइनस करता हूं 1 लाख। मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड माइनस किया 1 लाख। मेरा सैलरी एंड अदर एक्सपेंस माइनस किया 1 लाख। अब बताओ, शुड आई माइनस डेप्रिसिएशन, यस और नो? बोल के बताओ। No, sir. नो, नो इज राइट आंसर। क्यों?
Sir, it's an Because of assumption, sir. depreciation, it is a Because money Cash cashless is जाता नहीं है. transaction. Sir, money का because, flow नहीं हो cash रहा. because जाता. depreciation There's is no only a inflow or bookkeeping entry. outflow of Yes, it's cash. purely a bookkeeping entry. Depreciation, if bookkeeping entry, a depreciation to machinery, no money goes out. Goodwill return of a bookkeep. Goodwill is a depreciation. Goodwill write off मतलब depreciation on goodwill. No money will go out. So मेरा cash in hand हो गया. मेरा क्वेश्चन कैश इन हैंड था, वो हो गया 1 2 3 4 6 लाख, राइट. ये एक मेथड हुआ, मेथड 1. दिस इज मेथड 1. क्या आप और कोई तरीके से ये कैश इन हैंड फाइंड कर सकते हैं? सपोज मैं नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करता हूं, नेट प्रॉफिट 350 से स्टार्ट करता हूं और ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस चेक करता हूं, तो बताइए और कोई मेथड आप सजेस्ट कर सकते हैं? यस सर, डेप्रिसिएशन और गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड कर दो. ऐड So, बैक कर देंगे सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उसको. एड बैक नॉन कैश एक्सपेंडिचर, बराबर है. एड बैक नॉन कैश एक्सपेंडिचर. देयर depreciation 2 lakh and there were goodwill written off. There were goodwill written off. दोनों में धंधे के बाहर पैसा नहीं जाता. पहले हमने माइनस कर दिया था एज इफ मनी गोज आउट, बट रियलिटी में पैसे नहीं जाता. ये हमारी मेथड 2 है. ठीक है, इसको हम टॉप डाउन अप्रोच बोल सकते हैं क्या? क्योंकि सेल 10 लाख से स्टार्ट किया है. यस सर. यस सर. ये हमारा टॉप डाउन अप्रोच हुआ क्योंकि हमने सेल से स्टार्ट किया. और तो इसे मेथड 2 को क्या बोलूं? रिवर्स मेथड. बॉटम अप अप्रोच. आया ना? हाँ सर. यस यस. अच्छा, टॉप डाउन मतलब सेल से सब एक्सपेंस माइनस किया, उसको और एक मेरे को नाम देना है. आई विल गिव यू 2 नाम, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे वो मुझे सजेस्ट करना. मेथड 1 को मैं डायरेक्ट मेथड बोलूं या इनडायरेक्ट मेथड बोलूं? फर्स्ट डायरेक्ट. डायरेक्ट. श्योर? डायरेक्ट. ओके, यस सर. Direct. तो मैं इसे डायरेक्ट मेथड बोलता हूं. तो सेकंड वाली को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट. आप लोग जो लोग स्कूल में कैश फ्लो पढ़े हैं ना, थोड़े लोग ने, यस Yes. आया ना? Yes. Yes, sir. sir. कौन सी मेथड पढ़ाई किया है, डायरेक्ट वाली कि इनडायरेक्ट वाली? Indirect. सोच के बोलना. इनडायरेक्ट. Sir, indirect. आपने सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड पढ़ाई किया है, और करंट ईयर में हम दोनों मेथड पढ़ने वाले हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट. ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट मेथड भी मैं पहले से सिखाने वाला हूं. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. हमारा जो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है, ये पहला वाला कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो हम इनडायरेक्ट मेथड में करने वाले हैं. इज दैट पॉइंट क्लियर? हमारा इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने वाले हैं. आई रिपीट, हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन इनडायरेक्ट एक्टिविटी से निकालने वाले हैं. तो अब हमारा जो फॉर्मेट होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, वो थोड़ा ज्यादा ही लंबा बन जाएगा. आई रिपीट, हमारा जो फॉर्मेट होगा वो थोड़ा ज्यादा ही लंबा बनने वाला है. आवर फॉर्मेट इज गोइंग टू बिकम स्लाइटली डिटेल्ड वन. हमारा फॉर्मेट कुछ ज्यादा ही ज्यादा लंबा बनने वाला है. सिर्फ मैं ऑपरेटिंग की बात कर रहा हूं. ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कोई रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो तो बैलेंस शीट से आती है. आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कोई रिलेवेंट नहीं है, खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बनने वाला है. पहला आप इतना लिख तो डालो, ये एग्जांपल इतना लिख डालो जो मैंने लिखा है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहला आप क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन ये है, फाइंड कैश इन हैंड, और नीचे आंसर. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज राइट इट डाउन.
फाइंड कैश इन हैंड, आपको लिखना है दोनों मेथड। मेथड 1 टॉप डाउन अप्रोच डायरेक्ट मेथड, मेथड 2 बॉटम अप अप्रोच इनडायरेक्ट मेथड। अब हम आगे के थोड़े लेक्चर्स में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड की बात करने वाले हैं। हम आगे के लेक्चर में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड की बात करने वाले हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग किया है, किसी ने मिस किया है तो वो देख सकते हैं। कंपल्सरीली देखना है। आई होप वो आए पहले, पता नहीं अपने वीडियो कहाँ गायब हो जाता है, समझता ही नहीं मुझे तो। बट एनीवे, जो लोग एब्सेंट, आपका ये लिख दिया तो मुझे ऑफ ओवर बोलना है चैट में लिख के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोगों को ये डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट का फर्क पता था स्कूल में ऐसा? हाँ सर। यस आपको सर। डायरेक्ट मेथड बताया था टीचर ने ऐसा? हाँ ये सर। सर कॉन्सेप्ट बता रहे थे लेकिन अभी उस समय काम नहीं था। हाँ, ऑफ कोर्स नहीं, इट वाज नॉट देयर इन योर सिलेबस। हम खुद ही फर्स्ट टाइम तुम्हारे को पढ़ाएंगे। Those who finished off लिखना over। वो मैक्सिमम लोग ने खत्म कर दिया है। डन। तो हम अभी आगे जाएंगे। लेट्स गो फर्दर। हो गया तो मुझे बताइए। हाँ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने इसका पीडीएफ दिया है। प्लीज लिसन। इन a WhatsApp group, I have given the PDF of this cash flow and you are supposed to print out. आपको लगेगा हो गया ना आपका? चलिए, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको कैश फ्लो में सॉल्व भी करेंगे। स्टार्ट तो अभी नहीं हो पाएगा, बट एटलीस्ट वी कैन राइट द क्वेश्चन राइट नाउ। ठीक है, एक क्वेश्चन ही लिखता हूं। मैं खुद ही बना के क्वेश्चन लिख देता हूं। आप भी लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग prepare cash flow statement for the year ended 31st March 2020। ठीक है, ये आपको एक कैश फ्लो बनाना है। सी, पहला आप क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लो। अमाउंट के लिए आपके पास 2 कॉलम है। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं।
अभी लिखना स्टार्ट करो। यह है असेट्स, यह है लायबिलिटी। ठीक है, यह है 31 मार्च 19, 31 मार्च 19 and 20। आपको दिया है बिल्डिंग 1,90,000, प्लांट एंड मशीनरी here is 2 lakh, and 220। ठीक है, गुडविल 1 lakh, and 90,000। fee investment 1 lakh and 150। fee stock, debtors, BR and cash bank। stock 2 lakh, 2 lakh 10, debtors 140, 120, BR 1 lakh, 75,000, cash 1 lakh। ठीक है, और इधर भी हम लोग लिख सकते हैं 120। चलिए, मुझे बैलेंस शीट का टोटल बताओ, कितना है टोटल? 1040 है। सेकंड ईयर चेक करो, मैं फर्स्ट ईयर चेक करता हूँ। चेक द सेकंड ईयर। सेकंड ईयर कितना है? क्या 10,75 है? हाँ हाँ, सर। 1075 है। ओके, लायबिलिटी शेयर कैपिटल 3 lakh, 4 lakh। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 1 lakh and 150। ठीक है, देन क्रेडिटर्स लोन्स वोट भी लिख डाले एक। bills payable and creditors।
कितना हो गया? चेक करो, चेक करो ये सही है, टोटलिंग सही है क्या लायबिलिटी का? बिल्स पेबल 1 लाख है। यस सर। हाँ सर सही है। दोनों साइड चेक कर लिया? ओके, अब इसके नीचे लिखा है, इसी के नीचे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000 and plant and machinery 20,000। ये उसके नीचे है। क्वेश्चन है प्रीपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन खत्म हो गया। राइट, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमको कैश फ्लो की लाइन ड्रॉ करनी है, बराबर है ना? इज द क्वेश्चन ओवर? कैश फ्लो की लाइन ड्रॉ करनी है। अब कैश फ्लो की लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको डबल पेज लगेगा, सामने सामने। मतलब कि इन वन सिंगल पेज आप कैश फ्लो नहीं बना पाएंगे, यू नीड मोर प्लेस। सो लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करें। आई रिपीट, आपको ऐसा जो पेज लगेगा ना, आपको डबल पेज लगेगा सामने सामने, बिकॉज इन वन पेज आप नहीं कर पाएंगे। सो यू नीड 2 पेज। एक पेज पर नहीं हो पाएगा। जैसे मेरा पेज 1 है, ये मेरा पेज 1 है, तो मुझे पता है ना इनर आउटर कॉलम बनाना है। ये मेरा पेज 1 है, ठीक है? दिस इज माय पेज 1। ये मेरा पेज 1 है। पहला मैं पेज 1 पर स्टार्ट करता हूं। दिस इज माय पेज 1। हेडिंग पर देता हूं। व्हाट इज माय हेडिंग? ऑन द टॉप कंपनी का नाम, आई डोंट नो, नाम दिया है मैंने। कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप भी स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। ओके, आगे चले। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर हमारे को क्या लगेगा? पर्टिकुलर्स एंड रुपीस याद आया? ठीक है, फिर आपको लगेगा पर्टिकुलर्स एंड इनर आउटर कॉलम। ठीक है, मैं हेडिंग दे रहा हूं। व्हाट इज माय हेडिंग? कैश फ्लोज फ्रॉम, याद करिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब मेरी बात ध्यान से, सॉरी, इन्वेस्टिंग किधर से आया? पहले क्या होता है? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग, सॉरी, Operating. या कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब मेरी बात सुनना, आई डोंट नो तुमने स्कूल में कैसे किया था। मैं भी जो फॉर्मेट दे रहा हूं वो प्योरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का फॉर्मेट दे रहा हूं। मतलब ये फॉर्मेट आपको एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा। ठीक है, क्या है पहला वर्डिंग? क्या है? मुझे बताना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा।
मैं इधर एक्सेस करता हूं, आप एक्सेस मत करना क्योंकि वहां फिगर आएगा, एक्चुअल फिगर आएगा। ओके, आप एक्सेस मत करना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आप इसी से स्टार्ट करते थे? हाँ, यस सर। मगर Yes, आपको sir. पता है आपके पास क्वेश्चन में ये फिगर, आपके पास क्वेश्चन में ये फिगर होगा ही नहीं, नहीं मिल सकता है। आई डोंट नो आपको कैसे करते थे। सर आपके पास जो मैं एक्सेस करता हूं, आप एक्सेस नहीं लिखना है। आपके पास जो फिगर होगा ना वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का होगा। क्या बोला? वो हम फाइंड कर लेंगे कहां से ना कहां से, लेजर अकाउंट से, क्योंकि हम अकाउंट के चैंप है। तो सपोज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर मालूम है तो मैं बिफोर टैक्स पर कैसे जा सकता हूं? एडिंग। बाय एडिंग। किसको ऐड कर दूं? आपको एक्सेस नहीं करना है, वहां अमाउंट आएगा एक्चुअली। किसको ऐड कर देंगे? परसेंट ऑफ टैक्स होगा। सपोज मैं टैक्स भूल जाता हूं, फॉर द टाइमिंग टैक्स भूल जाता हूं तो मैं नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करता हूं। बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे हमारा जो अभी कैश इन हैंड वाला एग्जांपल था ना, 5 लाख वाला कुछ था ना, वो 3,50,000 प्रॉफिट था, वहां तो टैक्स का कुछ पॉइंट ही नहीं था। तो बिफोर टैक्स बोलो या आफ्टर टैक्स बोलो, सुनो मेरी बात, बिफोर टैक्स बोलो या आफ्टर टैक्स बोलो, बात तो एक ही थी। तो फिर नेट प्रॉफिट होता है। इफ आई इग्नोर टैक्स तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, यदि मैं टैक्स को कंसीडर करता हूँ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स यू टू स्टार्ट बिफोर टैक्स, मगर हमारे पास बिफोर टैक्स का फिगर नहीं होता। अब देखेंगे हमारे पास आफ्टर टैक्स का फिगर होगा, तो कोई बात नहीं, आफ्टर टैक्स से स्टार्ट करके टैक्स साइड बैक कर देंगे। ठीक है। एनीवे, अभी इनडायरेक्ट मेथड है, इसके लिए अभी बताओ मैं क्या करूं। इनडायरेक्ट मेथड है, याद करो। मैं नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया, मुझे कैश इन हैंड निकालना है। मैं नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया है, मुझे कैश इन हैंड निकालना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो पूरा एग्जांपल था वो कैश इन हैंड का ही तो था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो था। सोच के बोलो क्या करूं? अरे अभी तो अपन ने लिखा था ना, इधर किधर किधर गया? हमने नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया था, इनडायरेक्ट मेथड, बताओ क्या किया? गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड करेंगे। हाँ, तो वो क्या थे, वो सब क्या थे, उसको क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे थी? सर नॉन कैश नॉन कैश एक्सपेंसेस। यस, एड बैक नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग वर्ड भूल जाओ फिलहाल। सो एड बैक नॉन कैश एक्सपेंडिचर, इसके लिए नीचे में 6 लाइन छोड़ देगा, क्योंकि कुछ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, कुछ एग्जांपल बताएंगे नॉन कैश एक्सपेंडिचर के। 2 एग्जांपल तो आप बता ही सकते हैं। Depreciation, goodwill return. Depreciation and goodwill written off. यस, ऐसा एक्सपेंस पीएनएल में लिखते हैं बट पैसे बाहर नहीं जाता। 2 एग्जांपल है, डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ। तीसरा एग्जांपल है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, पीएनएल टू रिजर्व फॉर डाउट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अब इसी के आगे लिखो लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब अपने समझने के लिए इधर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट वर्ड लिख के दो। रिमार्क माने हमारे समझने के लिए। ये पीएनएल डेबिट आइटम होती है, डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। अपने समझने के लिए लिख डालो कि ये पीएनएल क्रेडिट की आइटम होती है, बिकॉज आप अकाउंट्स अच्छा है तो आप अकाउंट्स के लैंग्वेज में बात करेंगे। ये पीएनएल क्रेडिट की आइटम है। ये 3 लाइन। इतना करने के बाद ये जो आंसर आएगा ना, ये आप वाले एग्जाम्पल है ना, तुम्हारा वाला जो एग्जाम्पल मैं लिखूं इधर फिगर, आप फिगर मत लिखना। तो आपने नेट प्रॉफिट 350, बाद में पता है आपने डेप्रिसिएशन कुछ एड बैक किया था। कितना था डेप्रिसिएशन याद है कि 1 लाख था कि 2 लाख था? 2 लाख था। फिर पता है आपने गुडविल रिटर्न ऑफ एड बैक किया था 50, और ये कुछ भी नहीं था, और आपका आंसर आया था 6 लाख। आपने नोइंगली और अननोइंगली ये किया था। आई रिपीट, आप फिगर मत लिखना क्योंकि हम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपने ऐसे किया था,
आपको पता नहीं है, लेकिन आपने नोइंगली अननोइंगली ये फॉर्मेट यूज किया था कि नेट प्रॉफिट जो 350 है ना, उसमें आपने डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया था एंड गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड बैक कर दिया था। ओके, अब एक्स आगे चलता हूं, आगे चलता हूं। अब इधर जो हम लोग करते हैं, इसके आगे ये क्या है मैं बाद में बताएगा व्हाट इज दिस, क्योंकि अभी मैं बताएगा तो थोड़ा प्री मैच्योर हो जाएगा समझना। आप इसके आगे लिखेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये कितना लिखने के, ये क्या है मैं बाद में बताएगा। इसके नीचे ही है 8 लाइन छोड़ना है। 8 लाइन के बाद अभी जो तुम्हारा आंसर आया ना, वो है तुम्हारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसमें चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं था, तो आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख ही था। ये मैंने समझाया नहीं है आपको, इधर क्या आएगा मैंने अभी नहीं समझाया है। अभी मैं मतलब सम के साथ ही समझा पाएगा, मैं सम के साथ ही समझा सकता हूँ, वो अभी समझाएगा तो थोड़ा प्री मैच्योर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर मेरा पक्का अटेंड करना। क्या आप लोग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल वर्ड लिखते थे स्कूल में कि और कोई वर्ड लिखते थे कि याद नहीं है? तो यही लिखते Changes in working सर यही capital. लिखते थे, चेंज इन ओके, वर्किंग सर कैपिटल। ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन, द वर्ड कैश फ्रॉम ऑपरेशन माने बिजनेस में कितना पैसे आए। अब पता है ये जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन आने वाला है उसमें से मुझे एक ही पेमेंट करना है एंड वो है इनकम टैक्स पेड। सो इनकम टैक्स पेड को ऑपरेशन, आपको एक्स नहीं लिखना है, आपको एक्स नहीं लिखना है, जगह छोड़ देना है। अब मैं फिगर को बाहर ले लेगा, वो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। ये मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बस बाद में तो सिंपल है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो डिफरेंट फॉर्मेट आपको दिख रहा है वो यहां तक का है। इसमें से भी आपको थोड़ा तो समझ में आया है, जो आपको नहीं समझ में आया है वो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है। ऊपर वाला तो ठीक है कि हमने नेट प्रॉफिट में नॉन कैश एड बैक कर दिया है। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या है मैं नेक्स्ट लेक्चर में सम के साथ समझाएगा। एनीवे, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, बिजनेस में जो पैसा आएगा उसमें इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। इनकम टैक्स को भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस करेंगे क्योंकि ऑपरेटिंग कैश में से ही जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर ही जाने वाला है। ओके, अभी इसी फॉर्मेट को आगे बढ़ाना है नीचे, क्योंकि इसी के नीचे मुझे इन्वेस्टिंग लिखना है, फाइनेंसिंग लिखना है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा पेज फुल हो गया ना, कि जगह है पेज में? फुल हो गया सर। नियरली फुल हो गया, तो हाँ आप सर। नेक्स्ट पेज ले लो। मैंने पहले ही बोला था आप डबल पेज लेंगे, सामने सामने लेंगे ना तो इजी पड़ेगा। यू रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप डबल पेज लो, सामने सामने लेना। जैसे ये मेरा पेज 1 है, उसी के सामने वाला पेज ले रहा हूं। सो अभी यही फॉर्मेट को आगे बढ़ाता हूं। वैसे तो मुझे नीचे ही लिखते जाना है, बट क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं सामने वाला पेज पर लिखता हूं। क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं सामने वाला पेज पर लिखता हूं। क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं सामने वाला पेज पर लिखता हूं। I don't have place now, so I'm taking the next page. आपके पास सामने जगह है तो ठीक है, नहीं तो फिर नया पेज ले लो, पीछे का पेज ले लो। ओके, कंटिन्यूएशन में है। अब बताओ मैं क्या लिखने वाला हूं, सोच के बोलो। अब मैं क्या लिखने वाला हूं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर इंटरेस्टिंग यस, बिल्कुल सही। अब मैं लिखने वाला हूं कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसकी आपको 8 लाइन लगती है और वो 8 लाइन के नीचे हम लोग लिखते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसकी भी 8 लाइन लगती है जनरली। ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम में कम भी लग सकती है। ओके, तो बाद में हमको आंसर आ जाएगा नेट कैश
हमको आंसर आ जाएगा नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पर ज़्यादा नहीं बताया है, वो भी बताएगा धीरे धीरे। अब बताइए बाद में क्या करेंगे। सपोज ये पॉजिटिव फिगर है ना, पॉजिटिव, तो हम लिखते हैं नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम बिजनेस, या तो नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यूज्ड, या तो जनरेटेड। नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जनरेटेड, या तो नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यूज्ड। अब इसमें क्या करते हैं, ऐड व्हाट, Opening and closing Opening cash cash and balance. opening cash. cash and cash Oh, equivalent, opening cash and cash equivalent, and and जो when we add it, will give us closing cash and cash equivalent. closing cash and cash equivalent। ये हमारा फॉर्मेट है। डबल पेज क्यों लगता है, क्योंकि एक पेज में पूरा नहीं होता है तो सेकंड पेज लगता है, बट दिस इज हाउ द फॉर्मेट इज। चले आगे। कितने लोगों को एटलीस्ट फॉर्मेट समझ में आ रहा है, भले अंदर की कुछ बातें नहीं पता है। देखो, आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मुझे नहीं लगता है समस्या है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब पता है ना, बैलेंस शीट असेट साइड, फिक्स असेट वाली, लैंड बिल्डिंग मशीन फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट, उसका रिसीट पेमेंट एंड ऑफ कोर्स इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग माने शेयरहोल्डर्स फंड एंड मतलब ओनर्स फंड, शेयरहोल्डर्स फंड, ओनर्स फंड एंड लोन फंड। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की नोट्स दिया है? नो सर। टीचर ने चालू किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1? हाँ सर, चालू किया है। ठीक है, तो उसकी नोट्स में आई सेंड इट ऑन पीडीएफ, मैं भेज देता हूँ। आई टॉक टू देन आई सेंड इट। मैं भूल गया हूँ एक्चुअली ग्रुप में देने को, छोटा सा स्टैंडर्ड है वो तो। मैंने कैश फ्लो का नोट्स भेज दिया है, ठीक है। आई रिपीट फॉर्मेट, जो भी नया कुछ बातें हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है। फॉर्मेट रिक्वायर्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मगर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कभी नहीं मिलता है, हमें आफ्टर टैक्स मिल पाएगा, आप देखेंगे। ऑफ कोर्स ये मेरा ऊपर वाले एग्जांपल में तो टैक्स इग्नोर किया है मैंने, वो बात अलग है। फिर नॉन कैश हम ऐड बैक कर देंगे, रिमार्क ब्रैकेट में लिखा वो पीएनएल डेबिट बोलते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हटा देते हैं, उसको पीएनएल क्रेडिट बोलते हैं। जो भी आंसर आएगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल लिखेगा, ये मैंने समझाया नहीं है। देन देयर इज अ कैश फ्रॉम ऑपरेशन, आई गेट इनकम टैक्स पेड, मेरा आंसर मिलता है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग आपको आता है, ठीक है। अब बताइए मैं सम कैसे स्टार्ट करूं। आपने ये फॉर्मेट लिख दिया, सब लोग ने लिख दिया, तो एल लिखो, एल माने लिख देना। इफ यू फिनिश राइट वर्ड एल, एल मीन्स यू फिनिश्ड फॉर्मेट। यस, आंसर आ गया। अब मुझे जरा समझाओ हम सम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इधर देखिए, Firstly, by calculating the profit before tax. इधर देखिए, पहले पता है व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। मुझे देखना है बिल्डिंग की वजह से पैसे आए कि गए हैं, क्योंकि मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखना है। मुझे देखना है मशीनरी की वजह से पैसे आए हैं कि गए हैं, क्योंकि मुझे इन्वेस्टिंग में लिखना है। मुझे देखना है गुडविल की वजह से पैसे आए हैं कि गए हैं, क्योंकि मुझे इन्वेस्टिंग में लिखना है। मुझे देखना है इन्वेस्टमेंट की वजह से पैसे आए हैं कि गए हैं, लेकिन मुझे स्टॉक, डेटर्स और बीआर, जिसको हम करंट असेट्स बोलते हैं, उनके भी तो पैसे आए गए हैं, लेकिन उनका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, क्योंकि वो तो इन कनेक्शन विद बिजनेस ऑपरेशंस होता है ना। कैश बैंक तो अलग आइटम है। वापस से देखिए,
What exactly I want? मुझे चाहिए क्या? Listen me very carefully. I said मुझे पता करना है कि बिल्डिंग, मशीन, गुडविल एंड इन्वेस्टमेंट, उनका जो रिसीव पेमेंट होगा, जल्दी बताओ कहाँ आएगा? मशीन, गुडविल, इन्वेस्टमेंट एंड बिल्डिंग का रिसीव पेमेंट चाहो फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट टाइप का है, उनका रिसीव पेमेंट बताओ कहाँ आएगा? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, Investing Investing activity. activities. Right. And what about stock debtors BR का receipt payment? सर करंट ये सर ऑपरेटिंग Operational ऑपरेटिंग में जाएगा सर। उसका रिसीट पेमेंट हम ऑपरेटिंग में बताएंगे बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द बिजनेस। कैश बैंक तो अलग है, लायबिलिटी पर चले। शेयर कैपिटल का रिसीट पेमेंट, फाइनेंसिंग, Finance. प्रॉफिट एंड लॉस का रिसीट पेमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस का ऑपरेटिंग, Operating. लोन्स का रिसीट पेमेंट फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग। Financing. होशियार हो गए तुम लोग। व्हाट अबाउट बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर का रिसीट पेमेंट? ऑपरेटिंग, Operating. वेरी गुड, वंडरफुल। अब सुनिए, मेरी बात सुनो। जितना भी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग का रिसीट पेमेंट है ना, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटी में शेयर कैपिटल, लोन्स, वो रिसीट पेमेंट आप चाहे तो ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो लेजर अकाउंट बना के कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि से शेयर कैपिटल, उसका तो मैं ओरली भी कैलकुलेट कर सकता हूं कि 3 लाख पहले का शेयर कैपिटल है, बाद में कैपिटल 4 लाख हो गया, 1 लाख का शेयर इश्यू हुआ है। लेकिन आपको मैं बोलूं ना मशीनरी का रिसीट पेमेंट ओरली कर दो, शायद आप मिस्टेक कर देंगे। क्यों? आप सीधा नहीं बोल सकते 2 लाख का 2 लाख 20 हो गया, 20,000 का मशीन खरीदा। नहीं, हो सकता है कुछ डेप्रिसिएशन होगा, हो सकता है कुछ सेल ऑफ असेट हो सकता है, हो सकता है कुछ परचेस ऑफ असेट हो सकता है। तब ध्यान से सुनना, जितने भी नॉन करंट असेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटी है, दैट इज बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल, लोन्स एंड ऑल, करंट असेट करंट लायबिलिटी छोड़ के, ये स्टॉक डेटर्स भी करंट असेट में है, और ये बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर करंट लायबिलिटी का रिसीट पेमेंट है। सो करंट असेट करंट लायबिलिटी छोड़ के जितना भी दूसरे रिसीट पेमेंट है, वो हम लेजर अकाउंट की मदद से इजीली कन्वीनियंटली कैलकुलेट करने वाले हैं। आप देखेंगे कैसे। और जो करंट असेट करंट लायबिलिटी है, उसका रिसीट पेमेंट हम डायरेक्टली लिखेंगे। पता है कहाँ लिखेंगे? करंट असेट करंट लायबिलिटी का हम लोग रिसीट पेमेंट कहाँ लिखने वाले हैं पता है? Operating activities. हाँ, ऑपरेटिंग में कहाँ लिखने वाले हैं? ऑपरेटिंग में कहाँ लिखने वाले हैं? So after मैंने अंडरलाइन किया है, मैंने अंडरलाइन किया है। कहाँ लिखने वाले हैं? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, after changes in After changes in working capital. चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हेडिंग के अंदर लिखेंगे। आप ओरली भी कर सकते हैं, अभी 4 मिनट है ना, आप ओरली भी कर सकते हैं। बोलो, स्टॉक पहले 2 लाख था, रिसीट पेमेंट ही निकालना है, ओरली निकालना है। जैसे मैंने शेयर कैपिटल का ओरली निकाला था, पता है 3 लाख टू 4 लाख। शेयर कैपिटल के बारे में बोलो, रिसीट पेमेंट क्या था? So 1 lakh. 1 लाख 1 लाख इश्यू ऑफ शेयर्स रिसीट। लोन के बारे में बोलो, लोन 1 लाख का 1 लाख So रेज 1 lakh का 1 लाख का रिसीट। राइट। तो एग्जैक्टली मैं स्टॉक डेटर्स बीआर का रिसीट पेमेंट कैलकुलेट करेगा, और उसकी सही जगह है प्रेजेंटेशन की चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हेड के अंदर। बताओ, आप स्टॉक का ओरली कर सकते हैं। पहले मेरे पास 2 लाख का स्टॉक था, और बाद में 10,000 मेरा स्टॉक 2 लाख एंड 10,000 हो गया। पहला मेरा स्टॉक 2 लाख था, स्टॉक एक असेट है, बाद में स्टॉक 210 हो गया। तो सोच के बोलो, 10,000 का रिसीट हुआ कि पेमेंट हुआ? रिसीट हुआ सर। receipt हुआ. नहीं, कैश आया कि कैश गया, वो मेरा कैश क्वेश्चन है। गया, कैश कैश गया। आप Cash रिसीट गया. स्टॉक वर्ड, एक हाँ, मिनट, सर। स्टॉक को वर्ड रिसीट पेमेंट मत बोलो। रिसीट पेमेंट मनी कैश का होता है। तो पहला मेरा स्टॉक 2 लाख था, फिर मेरा स्टॉक 210 हो गया। अब सोच के बोलो, क्या Payment. कहना है? पैसे आए कि गए? पैसा 10,000 गया. गया. Payment. पैसा गया। मेरे को बताओ, Negatives लिखेंगे. अरे मेरे को वापस बताओ, पैसे आए कि गए? गए। स्टॉक के लिए गया. गए आप गए लिखना मत, पैसे। आप अभी मत लिखना, नेक्स्ट टाइम लिखेंगे आप। लेकिन अब मैं लिख रहा हूँ खाली आपके लिए। अरे यार, मेरे को ग्रीन कलर चाहिए था। मैं But आपके sir, लिए लिख रहा हूँ। stock का amount has increased, तो पैसा गया कैसे? आप खुद ही सोचो ना। एक मिनट, तुम्हारे घर पे Stock 2 लाख के purchase किया ना। रुकिए, तुम्हारे घर पे 2 लाख के कपड़े हैं, कपड़े को स्टॉक बोलता हूँ।
अब आपका स्टॉक 210 हो गया तो 10,000 का स्टॉक कपड़े खरीदने पड़ेंगे कि बेचने पड़ेंगे? सोच के बोलो। आपके घर पे 2 लाख का ज्वेलरी है, पहले से है, बाद में 210 हुआ तो 10 का ज्वेलरी आप खरीदा कि बेचा? खरीदा। खरीदा तो पैसे आए कि गए? गए। गए। तो मैं इधर क्या लिखता हूं पता है? चेंज इन स्टॉक। आप मत लिखना अभी। और मैंने यहाँ -10 लिखा। आप बता सकते हैं -10 क्यों? सोच के आंसर Because देना। cash is going out. स्टॉक डिक्रीज हो रहा है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मनी जा रहा है। ये कैश हमारा बाहर जो जा रहा है। स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट स्टॉक का, डेटर का, बीआर का, मशीन का नहीं है। हमारा स्टेटमेंट किसका है? ये हमारा स्टेटमेंट बोलो, हमारा The cash स्टेटमेंट flow. किसका है? Cash Sir, flow whether statement. it's a cash Money, flow, money, so whether money. we received मनी okay. मनी मनी। अब डेटर्स के बारे में सोच के बोलो, पैसे आए कि गए? सोच के Sir, बोलो। आए आए पहले I. डेटर्स 140 था, अब डेटर्स डाउन हो गया। सोच के बोलो, पैसे आए कि गए? मनी आए। मनी मनी। सर पैसे आए पैसे आ गए। I. मनी मनी मनी। कितना पैसे पैसे आए? आए। 20,000 20। The वेरी गुड। 20,000. सेम वे बिल्स रिसीवेबल। आए मनी आए। मनी मनी Sir, आए। मनी मनी पैसे मनी। आए। दुनिया में एक ही सत्य है। 25,000 came. 25,000 प्लस क्यों 25,000. लिखा, माइनस क्यों नहीं लिखा? Because ये पैसे flow आए। कैश Because money और ये अंदर आए सब हैं. The बातें, cash receiver. ये सब बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर इधर खत्म हो रहा है। मैंने आज का वैसे तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिया है, इफ इट गेट्स अपलोडेड तो आपके दोस्त लोग कोई एब्सेंट है तो उनको देखने को बोलना, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। सर आपके वीडियोस